दोस्तों आपके साथ आज मैं वो 10 तरीके शेयर कर रहा हूँ जो आपको कंसिस्ट और मोटिवेट रखने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, इस दुनिया में हमारा यानी इंसानों का जो दिमाग है वो बहुत पावरफुल मशीन है और इस दिमाग को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसके थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं और यहाँ तक कि हम अपने माइंड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन हमें वो कला सीखनी पड़ेगी कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि इसमें कोई स्टोरेज मेमोरी नहीं होती है। अगर सपोज दैट आपको कोई मन में अभी थॉट आया और आपको वो स्टोर करना है, आपको याद रखना है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा या कहीं वॉइस नोट के रूप में सेव करना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग एक दिन में 70,000 से ज़्यादा थॉट्स जनरेट करता है और वो थॉट्स फिर निकाल भी देता है, तो आप हर थॉट्स को याद नहीं रख सकते। हमारा माइंड डेवलप ही इस तरीके से हुआ है कि हमारे माइंड में हर रोज़ 70,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, लेकिन वो उतने निकल भी जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, जो लोग क्रिएटिविटी करते हैं, जो लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हैं, या जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग फिल्म मेकर हैं, या जो लोग शायर हैं, बुक्स लिखते हैं, वो अपने साथ एक नोटबुक कैरी करते हैं और उन्हें पता होता है कि जब भी उनके मन में कोई थॉट आया तो वो उस नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि वो दोबारा उस थॉट पे काम कर सके। क्योंकि उन्हें उस पावर की पता है, उन्हें उस थॉट पावर की पता है कि वो कब ऐसा थॉट आ जाए हमें भी नहीं पता, और उस थॉट से हमारी क्या ज़िंदगी बदल सकती है ये किसी को नहीं पता। तो अब समझते हैं वो 10 तरीके जो आपको कंसिस्ट और मोटिवेट रखने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, बिलीव यू आर द टाइप ऑफ पर्सन हु इज़ कंसिस्टेंट। पहला पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है कि आपको यकीन करना पड़ेगा कि आप वो इंसान हैं जो लगातार काम करता रहता है, जो लगातार कंसिस्ट अपने काम में रहता है, फोकस रहता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो माइंड है वो एक पावरफुल मशीन है और इस मशीन को कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है और अपने थॉट प्रोसेस को जो हमारे अंदर चलता है हम उसे चेंज कर सकते हैं एक अदर वे में। पहला स्टेप यही है, पॉइंट नंबर 1 यही है कि हम अपने आप को ये यकीन दिलाना पड़ेगा हमें कि हम कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, हम लगातार काम करते हैं, तो हम फिर लगातार काम करना शुरू कर देंगे। आपको ये भी यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को पाने के लिए क्या कैपेबल हैं, जो चीज़ आपने चाहा है और जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी अपनी एक किताब में कहते हैं, आपके जो यकीन है वो आपके थॉट्स बनते हैं, यानी आपके विचार बनते हैं, और जो आपके विचार हैं वो आपके शब्द बनते हैं, यानी वर्ड्स बनते हैं, और जो आपके शब्द हैं वो आपके एक्शन बनते हैं, और जो आपके एक्शन हैं वो आपकी हैबिट्स बनती हैं, और जो आपकी हैबिट्स हैं वो आपकी डेस्टिनी बनती है। ये महात्मा गांधी जी खुद कहते हैं। यानी कि जब आप किसी चीज़ पे यकीन करते हो वो आपकी डेस्टिनी बनती है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है, फाइंड योर वाई। आपको अपना क्यों ढूंढना है। जब भी आपको लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो या आपको लगे कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, सब खत्म है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में आगे, तो सबसे पहले जाके इन 2 क्वेश्चन का आंसर ढूंढना जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। अगर आपने कोई जर्नी स्टार्ट की है तो क्यों किया था, उसका गोल क्या है, और वो जर्नी पे चलते चलते क्या आप थक गए हो। दूसरा क्वेश्चन है कि आप इन मुश्किलों का सामना क्यों करोगे। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा चाहिए और वो गोल अचीव करना है तो आप अपनी मुश्किलों का सामना करोगे। अगर आपको नहीं कुछ भी करना है तो आप मुश्किलों का सामना नहीं करोगे। तो अपने आप से बड़ा कारण ढूंढो, अपनी लाइफ से भी बड़ा कारण ढूंढो कि आपको वो क्यों करना है। ये कारण या ये थॉट उस समय आपके काम आएगा जब आप अपने लाइफ में बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, तब ये आपको आगे बढ़ाता रहेगा। तब आपके माइंड में ये रहेगा कि नहीं यार, मेरी लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है, मैं ज़रूरी नहीं हूँ। वो बाकी के रिश्तेदार, बाकी की पार्टीज़, बाकी की गर्लफ्रेंड, बाकी के ये कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है, मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है। तो इसलिए अपनी लाइफ में कारण ढूंढो, अपनी लाइफ में वाई ढूंढो कि आपको करना क्यों है। आगे बढ़ते रहो, काम इस पे करते रहो और अपना हर दिन बेस्ट दो। पॉइंट नंबर 3, सेट योर गोल। आपको जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना है वो आपको कब पाना है। आज पाना है, कल पाना है, 1 वीक में पाना है, 1 महीने में पाना है, 1 साल में पाना है, 5 साल में पाना है, 10 साल में पाना है। ये आपको क्लियरिफाई करना पड़ेगा अपने एक नोटपैड में लिख के या अपने मन में। मैं कहता हूँ मन में कुछ भी क्लियरिफाई नहीं होता, मन हमारा उलझा हुआ है। तो अपनी नोटपैड पे लिख लो जो भी आपकी गोल सेट या जो भी आपकी प्रोग्रेस नोटपैड है उस पर एक लिख लो और मेंशन कर दो, या अपनी दीवार पे चिपका दो सामने कि मुझे अगले 5 साल में ये पाना है, मुझे अगले 2 महीने में ये पाना है। उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्रेस करो, उसके अकॉर्डिंग आप काम करो।
जब आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे ना तो आपको ना एक अलग चीज़ नज़र आएगी, आपको अपने ग्राफ नज़र आएंगे कि आपने कितना प्रोग्रेस किया, कितना तरक्की किया, क्या आप उसके पास तक जा रहे हैं। जब आप ये सारे काम करने शुरू कर दोगे ना तब आप देखोगे कि आप अपने गोल के बहुत पास पहुंचने वाले हो। सेट योर गोल, फोकस योर गोल और लिमिट योर गोल। अपने गोल की एक लिमिट बनाओ कि मुझे इतने साल में बनाना है। पॉइंट नंबर 4 है नो योर सेल्फ। जब तक आप खुद को नहीं जानते हो, जब तक आप अपने इमोशंस को नहीं जानते हो, अपनी फीलिंग्स को नहीं जानते हो, अपनी इंटेंशन को नहीं जानते हो, अपनी फिजिकल बॉडी को नहीं जानते हो, तब तक आप उलझे रहते हो लाइफ में। तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हो। आप अपने मन को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। तो सबसे पहले अपने आप को जानना कोशिश करो कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या है लाइफ में, करना क्या है। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे कि मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे आगे यहाँ जाना है, या मैं ये सोचता हूँ मुझे ये खाना पसंद है, मुझे ये पीना पसंद है, दूसरों की बातों में मत पड़ो, थोड़े सेल्फिश हो जाओ। यहाँ पे खुद को जानने का मतलब है सेल्फिश होना। खुद को जानना उतना ही बेहद ज़रूरी है जितना डेली का खाना खाना, जितना डेली की मेडिटेशन करना, जितना डेली की एक्सरसाइज करना। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे ना, आप अपने इमोशन को नहीं जानोगे, आप अपनी फीलिंग्स को नहीं जानोगे, आप अपनी इंटेंशन को नहीं जानोगे कि आपका दिल क्या कहता है, आप अपनी फिजिक बॉडी को नहीं जानोगे, तो आप कुछ नहीं जान पाओगे और आप अपनी लाइफ में ना उतना ग्रो शायद नहीं कर पाओ। क्योंकि जब हम खुद को जानते हैं ना तो हमारा माइंड स्टेबल हो जाता है, हम इच्छाएं कम करने लगते हैं, हम अपनी चीज़ों को बढ़ा देते हैं, अपने गोल फोकस को बढ़ा देते हैं, अपने गोल्स को बढ़ा देते हैं। जब ये चीज़ें लाइफ में हो रही होंगी ना तो आपकी लाइफ बहुत शांत हो जाएगी और आप वो चीज़ अचीव कर पाओगे जो चीज़ आपके लिए कैपेबल है। जॉन सी मैक्सवेल ने कहा है टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट नो योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 5 में आता है केयर योर हेल्थ। अगर आप चाहते हो कि आप लंबे समय तक टिके रहो और लंबे समय तक काम करते रहो और आपको कोई थकावट भी ना हो, काम भी ना हो, तो आप डेली एक्सरसाइज पे चले जाइए, रनिंग पे चले जाइए, मेडिटेशन करिए, थोड़े इमोशनली अपने आप से बात करिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप से नहीं जुड़े रहेंगे, ये जो 2 पॉइंट है 4th और 5th, ये मेरा फेवरेट है। क्योंकि जब तक आप देखिए अपने आपकी बॉडी को आप मोटिवेट फील नहीं करवाओगे, एनर्जेटिक फील नहीं कराओगे, तब तक आप लंबे समय तक कैसे काम कर पाओगे। आप अभी आपका एक पीक टाइम चला, 2 घंटे की आपकी एनर्जी टाइम है, आप उसे 8 घंटे लेके जाओ ना, कैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, कैसे आप एनर्जेटिक रह सकते हो पूरे दिन। ये बात सीखो ना जाके। मोटिवेट रहने का एक्सरसाइज से बहुत बड़ा ताल्लुक आता है और हम लोग ये भूल जाते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हमारी ज़रूरतें, हमें जो मोटिवेट रखती हैं चीज़ें, वो एक एक्सरसाइज भी उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप अदर टेंशन्स छोड़ देते हो, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ती है, पावर ज़्यादा मिलती है, आपकी पावर, आपकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है। वो चीज़ खाइए जो आपके फ़ायदेमंद है, वो चीज़ पिए जो आपके फ़ायदेमंद है। बॉडी आपका मंदिर है और मंदिर में हम हर कुछ भी गलत नहीं डाल सकते। अपने विचार, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं डू व्हाट यू लव। जो काम आपको पसंद नहीं उससे ज़्यादा दिन तक आप चिपके नहीं रह सकते। ये बात सही है, जो काम आपको पसंद नहीं है उससे आप ज़्यादा दिन तक चिपके नहीं रह सकते। या तो आप उससे छोड़ दोगे या उससे बोर हो जाओगे, 2 ही चीज़ें होंगी। अगर आप अपना 10,000 घंटे किसी काम में देते हैं तो आप उसके एक्सपर्ट बन सकते हो। आई रिपीट, अगर आप अपना 10,000 घंटे किसी काम में दे सकते हो ना तो आप उसके एक्सपर्ट बन सकते हो। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको वो बोरिंग काम करना है या नहीं करना है, आपको मज़े वाला काम करना है या नहीं करना है, ये डिसाइड आपको करना है। स्टीव जॉब्स ने बोला था आपका काम आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भरने जा रहा है। वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र यही तरीका है जिसे करके आप महान बनते हैं, उससे प्यार करते हैं और महान कार्य करने का बस एक यही तरीका है जो आप करते हो। यदि आपको अभी तक वो नहीं मिला है जो आप देख रहे हो तो समझौता मत करिए, उस काम को करते रहिए। जैसा कि दिल के मामले में होता है कि हम जब तक अप्रोच करते रहते हैं तब तक हमें चाह होती है कि हमें वो मिल जाएगा। तो जब आप वो चीज़ें पालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ें आपको मिल गई है। तो डू व्हाट यू लव का मतलब यही है कि आप उस काम को, जो भी आप पाना चाहते हैं, जिस काम से आपको प्यार है, आप उस पर लगातार काम करते रहिए जब तक आपको वो चीज़ें ना मिले। दोस्तों पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, अंडरस्टैंड देयर विल बी अप्स डाउन। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स कब आते हैं। आपको अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को सबसे पहले समझना पड़ेगा। ये फीलिंग्स लगातार हमारी लाइफ में ऐसी बनी नहीं रहती हैं। अगर अभी अच्छी है तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ये डाउन हो जाए। किसी ने कुछ कह दिया तो उसका हमारे ऊपर फ़र्क पड़ जाता है तो हम
अपने आप को डाउन कर लेते हैं, किसी ने हमें मोटिवेट कर दिया तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो हमें अपनी फीलिंग्स को खुद समझना पड़ेगा और उसके साथ उसके जैसा रिएक्ट करना पड़ेगा। और इन सब के बीच में भी अगर जब आप थके होते हैं तो अगर आपको लगता है कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है तो आप रेस्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए, और उसके बाद आप देखोगे कि 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, कुछ समय बाद आप एनर्जेटिक फील करोगे। तो जो काम आपको करना है वो फिर आप तब कर सकते हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारी जो लाइफ है वो एक रोलर कोस्टर की तरह है और इसमें अप्स डाउन, मोड, गड्ढे पड्ढे सब आते हैं और ये सब से भर के हम चलते हैं। लेकिन ये एक जर्नी है जिसे हमें कवर करना है और इस जर्नी को हमें पूरा लेके जाना है। जब तक आप इस जर्नी को कवर नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, तो या तो आपकी लाइफ गड्ढों से भरी होगी या कैसे होगी। अगर आप अपनी आगे स्मूथ लाइफ चाहते हैं तो आज के गड्ढे पार कर लीजिए, आपके मोड़ पार कर लीजिए, आगे डेस्टिनेशन बहुत प्यारी है। आप चलिए तो सही, आप मेहनत करिए बस। पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, नो यू विल मेक मिस्टेक्स। आपको यह समझना होगा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और कोई भी 100% टाइम तक, मतलब पूरे दिन काम नहीं कर सकता, उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है। आप भी फेल होंगे और मैं भी फेल हुआ हूँ, गलतियाँ हम सभी करते हैं और गलतियों से सीखकर अगर हम गलतियाँ कर रहे हैं तो वो गलती है। अगर गलतियों से सीखकर हम गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, उनमें सुधार कर रहे हैं, उन्हें अपग्रेड कर रहे हैं, तो वो गलतियाँ नहीं है। तो आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी कि जब आप गलतियाँ कर रहे हो तो आप उनसे कुछ सीखें और उन्हें बिल्कुल दोबारा मत दोहराएं, कि जब तक आप उन्हें दोबारा दोहराओगे तब तक तो आप अपग्रेडेशन कर लोगे। तो ये बात ध्यान रखिए, गलतियाँ कभी मत करें। हेनरी फोर्ड ने भी एक बात कही है कि एकमात्र गलती वह है कि जिससे हम कुछ नहीं सीखे। पॉइंट नंबर 9, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में समझना होगा। यही है अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। एफर्ट और लर्निंग एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह काम करता है। हमारी मेहनत भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह काम करती है। इसका मतलब है कि जितना अधिक आप किसी चीज़ पे काम करोगे आप उसमें परफेक्ट और बेस्ट होते जाओगे। वॉरेन बफेट और चार्ली ने इस पॉपुलर कॉन्सेप्ट को अपने इन्वेस्टिंग की पावर में अपनाया था जब उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, और हम सब जानते हैं वो दुनिया के आज के सबसे अमीर आदमी हैं। उन्होंने इन्वेस्ट करके इतना पैसा बनाया कि वो कहाँ तक पहुँच गए। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तब शांति देता है जब मैं देखता हूँ कि मुझे सीखना और सुधार करना बस जारी रखना है और मेरे जो गोल हैं वो अपने आप पूरे हो रहे हैं। बस इतना सा काम करके मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए सक्षम हो जाऊंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का वो 8वां अजूबा है, जिसने इसे समझ लिया उसे वो कमाता है और जिसने इसे नहीं समझा वो गवाता है। पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं, टेक इट वन डे एट अ टाइम। पहले आप ये जानो कि आप एक लंबा गेम खेल रहे हो, ये एक बहुत लंबा गेम है और इस बात पर फोकस करो कि आपके जो लक्ष्य हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आप आज क्या कर रहे हो। अगर आज का दिन आपका अच्छा नहीं है तो आप नेक्स्ट डे ट्राई करो, उससे नेक्स्ट डे ट्राई करो, उससे नेक्स्ट डे ट्राई करो, पर छोड़ो मत। एक दिन बैठ के उन्हें एनालाइज करो और देखो कि वो सारे काम जो आप आज कर रहे हो वो कहाँ तक पहुँचे। और जब आप एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखोगे ना तो आपको ना अद्भुत अंदर से पूरी खुशी होगी कि आपने अपने पूरे वर्षों में ही क्या किया है, वो देख के आपको बहुत खुशी होगी। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि भविष्य की एक बात अच्छी है, यह एक ही दिन में सिर्फ एक बार आता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है, उन महिलाओं के साथ, उन भाइयों के साथ, उन पेरेंट्स के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो अपग्रेड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कोशिश करते हैं कि आप भी अपनी सक्सेस की तरफ ज़रूर बढ़ें। ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी ही वीडियोज़, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशंस, इंस्पायरेशन से भरी हुई वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।